ऑल ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है ना वो किस पर डिपेंड है, हमारे प्रीवियस जो जीएसटी का इंट्रोडक्शन था ना उस पर डिपेंड है। मतलब जीएसटी का जो पीवाईक्यू पहली बार जब 2020 में क्वेश्चन आया था मैंने वो क्वेश्चन लिया हुआ है। कितने मार्क्स का बेटा, 4 मार्क्स का था। ठीक है, तो आईसीएसई के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी कहाँ से, मैंने जीएसटी टॉपिक आपका फर्स्ट टॉपिक से मैंने शुरू किया है। ठीक है, चलिए देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा होगा 2020 में, वो भी कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। देखिए था कि मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल। मिस्टर बेदी विजिट करते हैं मार्केट में और परचेज करते हैं क्या, ये आर्टिकल सारे परचेज कर रहे हैं। देखो क्या परचेज किया, मेडिसिन परचेज की है बेटा, मेडिसिन परचेज की है, कॉस्टिंग रुपीज 950। मेडिसिन को परचेज किया, उसकी कॉस्ट क्या थी 950 और जिस पर उसको जीएसटी देनी पड़ गई कितना, 5% मिस्टर बेदी को। फिर उसने क्या परचेज किया, पेयर ऑफ शूज कॉस्टिंग रुपीज 3000, बहुत एक्सपेंसिव शूज परचेज किए भाई साहब, और जीएसटी कितना उसको देना पड़ गया 18%। चीज एक्सपेंसिव तो भाई साहब जीएसटी भी आपसे ज्यादा लिया जा रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है वो गवर्नमेंट की जो स्लैब होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लैपटॉप बैग कॉस्टिंग रुपीज 1000, लैपटॉप का बैग है और जिसकी कॉस्ट क्या है 1000 विद अ डिस्काउंट ऑफ 30%, जिस पर डिस्काउंट उसको मिला है 30% और फिर उसको जीएसटी देनी पड़ी। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताऊंगा कि जब डिस्काउंट की बात आ जाए, जब आप चीज परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं डिस्काउंट दे रहा है तो उसके बाद जीएसटी लिखा हुआ है, ठीक है, साफ साफ देख रहे हैं पहले डिस्काउंट फिर जीएसटी। तो मतलब पहले आपको डिस्काउंट मिलेगा फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर अमाउंट पर आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। डिस्काउंट के मतलब समझ गए ना, सपोज दैट 1000 का था तो उस पर डिस्काउंट आपको मिल गया 30%, तो जो अमाउंट बचा है उस पर जीएसटी देनी होगी, है ना। कुछ लोग चालाकी कर जाते हैं, वो डिस्काउंट बाद में जीएसटी पहले, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ सीखने वाली चीज़ है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। भाई साहब बताइए कि मिस्टर बेदी ने, बच्चों मिस्टर बेदी ने, हम आजकल अपने बच्चों से भाई साहब भी बोलते हैं, है ना तो मिस्टर बेदी ने क्या काम किया है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। बताइए कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी पे किया है। फिर दूसरी चीज द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी। तो मिस्टर बेदी ने जीएसटी के साथ में बताओ टोटल कितना पेमेंट किया है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज, पहला आर्टिकल कौन सा परचेज किया है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या परचेज किया बच्चों, मेडिसिन परचेज की है। सबसे पहले क्या परचेज की है, मेडिसिन। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, चलो देखते हैं। मेडिसिन कॉस्टिंग रुपीज 950, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मेडिसिन फॉर किसने परचेज की, मिस्टर बेदी ने परचेज की है, फॉर मिस्टर बेदी कितना है बच्चों, रुपीज 950, सही है। अब बात आ रही है इस पर जीएसटी कितना परसेंट है। जीएसटी आजकल @ 5% लेते हैं, ठीक है। @ का मतलब उसको जीएसटी का जो पेमेंट है वो 5% देना है, ठीक है। तो अब बात आ रही है जीएसटी कितनी है मेडिसिन पे, 5%। तो अब जीएसटी किस पर लगती है, जीएसटी जो चीज आप परचेज कर रहे हो, क्या परचेज कर रहे हैं, मिस्टर बेदी ने परचेज किया है मेडिसिन को, वो भी कितना, रुपीज 950। मतलब जीएसटी जो है ना वो मेडिसिन की, वो किस पर डिपेंड कर रही है, जीएसटी के मेडिसिन के प्राइस पर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी अगर हम देखें, अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन मेडिसिन, सही है, कितना हो गया 5%। कितना है बेटा, 5% ऑफ किस पर मेडिसिन की वैल्यू पर। मेडिसिन कितने की है, रुपीज 950 की, ठीक है। इस पर कोई डिस्काउंट तो है नहीं, ठीक है। तो रुपीज 950, सही है बच्चों। अब सुनो, तो 5% कहना है, राइट इट 5/100, सही है। ऑफ को हम लोग जनरली मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं, इनटू लिखते हैं, इनटू रुपीज 950, सही है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक। 5 5 जा, सीधा मल्टीप्लाई करो, 5 को 95 से, 5 5 जा 25, तो 5 आया। कैरी करना होगा कितना, 2, ठीक है। और 5 9 जा 45, और 45 + 2 47, तो ये आ गया 475/10 चल रहा है। तो अब करोगे तो कितना आ जाएगा, 47.5 रुपीज़, ऐसे लिख सकते हो। रुपीज 47.5 क्या देना पड़ जाएगा इनको, मिस्टर बेदी को जीएसटी देना पड़ जाएगा। तो ये चीज हो गई किसके लिए, मेडिसिन के लिए, ठीक है। मेडिसिन अपनी क्लियर हो गई, मेडिसिन के लिए डाटा अपना मिल गया, ठीक। अब बात कर रहे हैं किसकी, ये फर्स्ट चीज कंप्लीट हो गई। अब दूसरी चीज हो रही है पेयर ऑफ शूज। अब शूज परचेज करने के टाइम आ गया, तो शूज का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, रुपीज 3000, ठीक है। चलो तो लिखते हैं
वैसे लिखेंगे जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ मेडिसिन लिखा है, वैसे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज फॉर मिस्टर बेदी। चलो बताओ कितने का है शूज, कितने का बेटा 3000 रुपीज़ का, ठीक है। तो रुपीज़ 3000। अब बात आ रही है कि इस पर जीएसटी कितना है, इस पर जीएसटी कितना बेटा 18%, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी ऑन किस पर, शूज पे, ठीक है, ऑन शूज, या पेयर ऑफ शूज लिखना चाहो तो पेयर ऑफ शूज लिख सकते हो, ऑफ शूज। कितना जीएसटी है बेटा, इस पर है 18%, ठीक है। तो 18% ऑफ ये जो जीएसटी है वो किस पर है, उस पर्टिकुलर पेयर ऑफ शूज पर, जो उसकी प्राइस है, उसका प्राइस है कितना ₹3000, ठीक है। तो ₹3000, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 18/100, ऑफ मीन्स इनटू एंड ₹3000। तो 1002 यहाँ पे तो कैंसिल हो गया 100 से, 18 3 जा होता है 54, तो 540 हो जाएगा, क्योंकि 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा ₹30 से, तो 540 रुपीज़ है ना। तो रुपीज़ आ जाएगा ये 540, सही है। तो ये आ गया, जरा एक बार चेक कर लेते हैं, पूरा दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। अब आपको दिखने लगा होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 540, ठीक है, इतना तो दिख ही रहा है ना। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा 540 तक। अब यहाँ पर देखो, ये तो बात हो गई किसकी, मेडिसिन कंप्लीट हो गई है, और इधर ये अपना पेयर ऑफ शूज भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, चलो नेक्स्ट जो है ना उसको कहाँ पे कंप्लीट करें, चलो इतने में पूरा करेंगे, इस स्पेस में पूरा कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखो व्हाइट बोर्ड है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, स्मार्ट बोर्ड है नहीं, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा ग्रोथ जरूरी होता है, तो थोड़ा सा इस समय आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर धीरे धीरे अगर हम लोग ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली व्हाइट बोर्ड की जगह थोड़ा सा और बोर्ड होगा, स्मार्ट बोर्ड होगा पैनल्स होंगे, है ना। तो बस ग्रोथ ज़रूरी है, मेरी भी और आपकी भी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और इसके जो वीडियोस हैं उसको शेयर करना ना भूलें जिससे ग्रोथ हो, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड। अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, शूज हो गए कंप्लीट और मेडिसिन भी हो गई कंप्लीट। अब हम लोग बात कर रहे हैं लैपटॉप की। लैपटॉप बैग कॉस्टिंग ₹1000 विद अ डिस्काउंट ऑफ 30%। अब सुनो, यहाँ पर डिस्काउंट आ गया, तो पहली बात तो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप बैग है कितने, मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ, इसको लॉक कर लें। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक तरीके से देखें तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, ये सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड केस की, जिसमें क्या हो रहा था, लैपटॉप बैग है ना। तो थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। चलो, तो कॉस्ट ऐसे ही लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप बैग, कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप बैग कितने का बेटा, वो है ₹1000 का, सही है, ₹1000। अब इस पर क्या हो रहा है, अब इस पर हो रहा है बच्चों क्या, इस पर डिस्काउंट मिल रहा है उसको। डिस्काउंट कितने का है, विद अ डिस्काउंट ऑफ 30%। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट देखते हैं इसका कितना आ रहा है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हो गया, 30%। किसका 30%, 1000 का 30% ऑफ, 30% ऑफ डिस्काउंट। तो पर्टिकुलर भाई 1000 की चीज़ है, 30% डिस्काउंट हो गया तो कम रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू। तो 30% ऑफ ₹1000, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30/100 और इंटू, ऑफ मीन्स इंटू, और ₹1000। तो फाइनली डिस्काउंट बच्चों बताओ कितने का मिल गया उसको, मुझे 300 का मिल गया। 30 इंटू ₹10, तो 300, ₹300 ये हो गया। अब डिस्काउंट मिल गया, तो आफ्टर डिस्काउंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैपटॉप बैग, बताओ कितना हो जाए। 1000 था और माइनस 300 का डिस्काउंट, तो 700 का हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू ऑफ लैपटॉप बैग, लैपटॉप बैग
कितना हो जाएगा बेटा, ₹1000 माइनस 300, ₹1000 माइनस ₹300 डिस्काउंट हो गया तो रुपीज़ आ गया कितना, 700। सही है। अब जो आया है इसी पर जीएसटी देनी है डिस्काउंट के बाद, तो 700 आया, 700 पर जीएसटी कितना परसेंट है, जीएसटी है बेटा 18%। ठीक है, चलो तो अब निकालते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप जिसको हमें चाहिए यहाँ पर। हाँ, इसी से कनेक्ट है, ध्यान रखना ये चीज़। हाँ, यहाँ तक ये अपना प्रीवियस वाला जो चल रहा है उस पर बेस्ड है यहाँ पर क्वेश्चन, ज़रूरत इसकी भी पड़ेगी आंसर निकालने के लिए। तो अब हम लोग लास्ट में आ रहे हैं किस पर, जीएसटी पे। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन लैपटॉप बैग, अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन लैपटॉप बैग्स। हाँ बेटा, अब बात आ गई कि एक्चुअल प्राइस क्या हुआ, एक्चुअल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट तो 700 है, ₹700, और इस पर जीएसटी कितना परसेंट देना पड़ रहा है, 18%। या तो 18% ऑफ ₹700 लिख दो, या ₹700 इंटू 18%। भाई जीएसटी किस पर देना है, जो लास्ट में डिस्काउंट के बाद वैल्यू बचे, ठीक है, वो कितना है 700, तो इस पर 18% का जीएसटी। तो लिखोगे 700 इंटू 18/100। भाई परसेंटेज का सिंबल 1% इक्वल 1/100 होता है, ऐसा समझ लो। 100 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 00 कैंसिल हो गया, 7 बचा, 18 7 जा 7 8 जा 56। देखो क्या आ रहा है, जीएसटी आ रही है, 7 8 जा 56, 6 कैरी और 7 बन जा 7 और 5 12, ये आ गई जीएसटी, ₹126। ठीक है, तो इनका पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, यहीं पे बता देते हैं। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आंसर ऐसे लिखाएंगे, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड कितना हो जाएगा। सबसे पहले जीएसटी कितना पेमेंट दिया गया, 47.50, चेक कर लो पहली बार। अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन मेडिसिन, मेडिसिन सबसे पहले आपने परचेज किया, उस पर जीएसटी कितनी है 47.5 रुपीज, 47.5 प्लस, और इस पर जीएसटी दी है आपने, और जीएसटी आपने दी है अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन शूज, शूज पर कितना दिया है ₹540। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ₹540, और कहीं पर जीएसटी दी है, बिल्कुल अभी अभी आप देकर आए हैं ₹126। ठीक है, प्लस ₹126। तो बताओ टोटल कितना हो रहा है, टोटल बताओ जल्दी जल्दी कितना हो रहा है, 540। चलो टोटल कर लेते हैं, 126 00 कर लेते हैं, ठीक है, और 47.5 तो कितना आ रहा है ये 0.50 7 6 13 और 4 2 6 6 4 10 एंड प्लस 1 11 5 6 713.50 आ रहा है। ठीक है, 713.50 चेक कर लो पूरा। ठीक है, ये है टोटल पेड जीएसटी, सही दिख रहा होगा, टोटल पेमेंट ऑफ जीएसटी हो गई। ठीक है, डन हो गया आपका 713.50। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी। ये तो आपका यहाँ वाला आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला देखें, अगला आंसर यहाँ पे इतने में करना है आप लोगों को, भाई जगह नहीं है ना। चलो बच्चों कंप्लीट करना है, मगर मेहनत करनी है ना, जी भर के मेहनत करनी है। चलो, तो द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, तो बताओ टोटल बिल अमाउंट कितना बन रहा है जीएसटी को मिला के। तो भाई जीएसटी को मिला के सबसे पहली चीज़ कि पेमेंट यहाँ पर, अब जीएसटी को मिला के आप पेमेंट करने जा रहे हो, तो एक तो ₹950 जो वैल्यू है किसकी, मेडिसिन की, और प्लस इस पर जीएसटी। ठीक है, तो 950 और प्लस 47.5, ये तो दोगे। तो इसका बिल आप ऐसे लिखोगे, लैंग्वेज क्या होगी, टोटल बिल अमाउंट, यहाँ से लेना टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी इज इक्वल लगा देना, इस तरीके से इज इक्वल। ठीक है, मैंने एरो बनाया हुआ है इसका, इधर से देखो, ध्यान से एरो देखो ऐसे करके। ठीक है, तो कितना आ रहा है, सबसे पहले ₹950 का दिया ही दिया है, ₹950 प्लस उस पर जीएसटी जो देनी पड़ी, जीएसटी कितना देना पड़ रहा है 47.50। या सुनो मेरी बात सुनो, टोटल जीएसटी है मेरे पास, एक और तरीका, टोटल जीएसटी है। अब हमें ये देखना है कि हमने क्या क्या परचेज किया और कितने रुपए का परचेज किया। अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले परचेज किया ₹950 में, क्या ली थी, मेडिसिन, तो वो लिखते हैं ₹950। ठीक है, बाद में हम सारी जीएसटी को एक साथ ऐड करेंगे। और फिर क्या परचेज किया बच्चों, फिर परचेज किया कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज पे हमें कोई डिस्काउंट तो मिला नहीं है, चेक करो, 3000 का था, तो 3000 इसमें ऐड कर देते हैं, ₹3000। ठीक है, 3000
और प्लस क्या करोगे, और लास्ट में आपने क्या परचेज किया, आपने बैग परचेज किया लैपटॉप, तो उसकी कॉस्ट कितनी आई थी, ₹700। बहुत आसान, ₹700 सबको प्लस किया। अब प्लस लास्ट में कर दो जीएसटी को प्लस, पूरी जो जीएसटी आपको देनी पड़ेगी 713.5 प्लस ₹713.5। अब इसका जो टोटल आएगा वही होगा आपका टोटल बिल, है ना। चलो देखते हैं टोटल बिल। तो इसके लिए पूरा आप चाहो तो रफ कर सकते हो, ठीक है, या एडिशन आपको करना पड़ेगा तो इधर एडिशन चलो करते हैं। 950 और प्लस 3000 फिर 700 और फिर आपका 713 पॉइंट, ये आपका टोटल हो गया, बिल बनने जा रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जीएसटी को हम लोगों ने इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। टोटल जो जीएसटी, भाई जीएसटी तो आप पहले तो आपने बिल बना लिया, उसके बाद जो जीएसटी आपको देनी पड़ रही है वो भी तो बनाओगे, ऐड करोगे, पैसा तो आप ही को देना है। चलो तो 0.50 फिर कितना आ रहा है 003, ये तो 3 आ गया। 5 + 1 6, ठीक है। 9 7 16 और 16 7 23, तो 3 और ये आया टोटल 5363.50, ठीक है। 5363.50 ये है टोटल बिल आपका, देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए। और फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत कमेंट बॉक्स आपका, मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, फिर भी कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, उसमें अपनी प्रॉब्लम को जरूर लिखिए, ठीक है। तो ये था आपका पहला ICSE 2020 का क्वेश्चन, वो भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन। कोई हैवी लेंथी पूछ नहीं रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। देखो इसको, और इसका अपना कोई प्रॉब्लम है इसको ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट के लिए तैयार रहिए। Hi everyone, once again I welcome you all on our exclusive platform Sir Sobhit Dwivedi। So students, हम लोग आ गए हैं किस ईयर में, 2023 में। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो 2023 का है और PYQs एक तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2023 के, जिसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो हमारा टारगेट है वो है अभी जीएसटी, तो हम लोग जीएसटी पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद स्पेसिमेन पेपर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी लेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। बट हाँ, फिर भी अगर एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई, अगर तुम लोगों का कोई डाउट है, सुन रहे हो सब लोग तो ध्यान से सुनना, तुम लोगों का अगर कोई डाउट है आईसीएससी के जो एक्सरसाइजेज हैं, चाहे आप ओपी मल्होत्रा यूज कर रहे हैं, चाहे कोई बच्चे कंसाइज यूज कर रहे होंगे, कोई एपीसी पब्लिशर को यूज कर रहा है, तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। या हमें पर्सनली आप क्या कहते हैं टेलीग्राम पर अपना भेज सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा आप सबके लिए। तो MCQ का ज़माना शुरू होता है इसी के साथ 2020। वैसे तो अगर हम कहें कि MCQ का जो ज़माना था ना वो शुरू हो गया था पहले, 2 सेमिस्टर वाइज पेपर में, है ना। तो आपको पता है कोविड के टाइम पे सेमिस्टर क्वेश्चन पे सेमिस्टर टाइप के हुए थे, 2 सेमिस्टर थे, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो अब हमने जो क्वेश्चन पेपर, अब तो इसी तरीके का पैटर्न भी है, धीरे धीरे उन्होंने बोला भी है कि बढ़ाएंगे, पहले 10% बढ़ाएंगे, फिर 20% कर देंगे, है ना, बढ़ाते चले जाएंगे। तो अभी उन्होंने स्टार्टिंग में इस तरीके के क्वेश्चन लिए थे 2023 में। लिखा था द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3080, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस किसी आर्टिकल का 3080 है इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%। हलवा था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। सीधा लिखते हैं, तो बताओ द जीएसटी चार्जेस, तो जीएसटी कितनी देनी पड़ेगी, ₹154 या ₹308 या ₹30.8 या ₹15.40, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधी सी बात। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वैल्यू कितनी है। वैल्यू है इसकी प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्रिंटेड प्राइस ऑफ, जल्दी निकाल लें कुछ लोग, हमारे जो बच्चे हैं वो तो पहले निकाल देंगे, ठीक है। आपको बस करेक्ट बताना है। द प्रिंटेड प्राइस, मुझसे बस चेक कर लेना, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज व्हाट, ₹3080, सही है। अब इस पर जीएसटी कितनी है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी इस पर निकाल देते हैं, सीधा एक ही तो क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी किस पर निकालते हैं, जो प्रोडक्ट हम लोग परचेज कर रहे हैं या जिस पर जो प्राइस मेंशन हो, प्रिंटेड प्राइस हो या तुम्हारा कॉस्ट, क्या कह सकते हो, आजकल एक और चलता है, प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं, एमआरपी भी बोलते हैं, है ना, लिस्टेड प्राइस भी बोला जाता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी इस पर कितना दे रहे हो बेटा, कितना परसेंट है इस पर जीएसटी, 10%, ये देखो 10% जीएसटी है, ठीक है। तो 10% ऑफ
₹3080। आप लोग जीएसटी किस पर देते हो? जो चीज़ लिस्टेड हो या जो चीज़ आप परचेज कर रहे हो उस पर देते हो जीएसटी, है ना। एक हमारा स्टूडेंट ने बोला सर जीएसटी हम ले लेंगे शॉप, तो भाई साहब शॉपकीपर तो बर्बाद हो जाएगा, है ना। जीएसटी तो कस्टमर को देनी होती है, जो परचेज करता है उसको देनी होती है। फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरर परचेज करे कुछ, चाहे शॉपकीपर परचेज करे, चाहे आप करें, ठीक है। आपको जीएसटी सबको, जो खरीदेगा वो जीएसटी देगा, सीधी सी बात है। तो 10% को लिखते हैं 10/10/100, है ना। एक्चुअली में सुनो मेरी बात, कई बच्चे मेरे जो समझते हैं वो इस चीज़ को जाने थोड़ा सा। 10% को अगर हम देखें टेक्निकली तो ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1%, और 1% को क्या लिखा जाता है 10 × 1/100। यही तो है ना, 1% का एक्चुअल मतलब यही है ना। तो वैसे 10/100 ऑफ का मतलब इंटू और ₹3080। तो बेटा 1 0 तो इसका ये कैंसिल हो गया और 1 0 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ₹308। तो करेक्ट है कोई? हाँ भाई साहब, ये वाला करेक्ट है, बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला एमसीक्यू खत्म होता है। एक बार देख लें। तो बाउंस बैक करने का टाइम आ गया, है ना। 2023 में आपने जो एमसीक्यू था उसका वो क्वेश्चन देखा है। अब आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और वो भी कितने मार्क्स का रहा होगा? 3 मार्क्स का। मेरे सामने लैपटॉप पर मैं चेक कर रहा हूँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि मिसेज अरोड़ा बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर। तो नंबर फर्स्ट पे उन्होंने क्या परचेज किया? हेयर ऑयल परचेज किया, जिसका प्राइस कितना है? ₹1200 का है, और उस पर जीएसटी कितनी है बेटा? 18% जीएसटी। हाँ, एक खुशी की बात कि मिसेज अरोड़ा को डिस्काउंट मिल गया, कितना? ₹100। सही है। तो फिर उसके बाद उन्होंने सेकेंड प्रोडक्ट परचेज किया, कैसियोस नट्स को परचेज किया, वो भी कितने का? 600, जिस पर डिस्काउंट कुछ नहीं। डिस्काउंट पे पहले फोकस रखना चाहिए। कभी आपको कुछ वो कंफ्यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट पे बहुत नज़र, डिस्काउंट, रीबेट, इन सब चीज़ों पे नज़र रखो, ठीक है। तो डिस्काउंट पर यहाँ पर इस इनिशियल जो हेयर ऑयल था वो, उस पर डिस्काउंट आपको कितने का मिला है? ₹100 का, ठीक है। तो चलिए, तो मिसेज अरोड़ा का सबसे पहली बात तो उन्होंने क्या परचेज किया? कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ऑयल, है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ, अच्छा हाँ एक बात और, तो नट्स परचेज किए, उस पर जीएसटी इतना देना है, 12% डिस्काउंट है नहीं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? टोटल जीएसटी पेड। तो मिसेज अरोड़ा ने कितने का पेमेंट किया होगा एज ए जीएसटी। फिर दूसरा, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, बिल कितने का बना जीएसटी को मिला के। ये क्वेश्चन है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या परचेज किया उन्होंने? हेयर ऑयल परचेज किया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ऑयल देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ऑयल कितने का था बेटा? हेयर ऑयल था आपका ₹1200 का, ठीक है, ₹1200। अब उस पर डिस्काउंट मिल गया है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना मिला? ₹100। तो आफ्टर डिस्काउंट व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ हेयर ऑयल? सो एक्चुअल वैल्यू ऑफ हेयर ऑयल की एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई? ₹1200 माइनस ₹100, तो ये आ जाएगा ₹1100। सही है। अब जो आया है एक्चुअल वैल्यू, है ना, हेयर ऑयल की, वही हम उसी पर हमें डिस्काउंट देना होगा एक्चुअल में। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालते हैं यहाँ पे। सो अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्योंकि अब जीएसटी देने का डिस्काउंट तो मिल गया, ₹100 का डिस्काउंट मिल गया, तो एक्चुअल में कितने का होगा? ₹1100। तो अब जाके डिस्काउंट जैसे मिल गया उसके बाद हम लोग जीएसटी के बारे में सोचेंगे। तो जीएसटी कितना परसेंट है? 18%। तो 18% किस पर? जो एक्चुअल वैल्यू आई वो है ₹1100, या पहले 18% ऐसे लिख सकते हो, 18% ऑफ ₹1100। सही है, ठीक है। अब देखो, तो इसको लिखोगे 18/100, ऑफ मीन्स इनटू, और ₹1100, ठीक है। 00 कैंसिल आउट, 18 बन जाए 18 बन जाए 18 और +1 तो 198। ये हो गई जीएसटी। हेयर ऑयल पर जीएसटी इतनी आई, ठीक है, इतनी उनको देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं किसका? अब बात कर लेते हैं कैश्यू नट्स पे। नट्स पर कोई डिस्काउंट? बहुत अच्छी बात है, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो है कितने का नट्स? 600 का। तो सीधा लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ नट्स। कॉस्ट प्राइस
प्राइस ऑफ नट्स। एक बार चेक कर लूँ, दिख रहा है तुम लोगों को? वहाँ तक दिख तो रहा है अभी का। कॉस्ट प्राइस ऑफ नट्स कितना है, जल्दी लिख लेते हैं। कैश्यू नट्स लिखना चाहो वो पूरा लिख देना, ₹600। अब इस पर जीएसटी कितनी है? जीएसटी बेटा 12%, सॉरी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी देखते हैं, यहाँ पर लिख दो अमाउंट ऑफ जीएसटी किस पर तुमने इनिशियल में किस पर दिए? ऑन हेयर ऑयल। अब किस पर दे रहे हैं? अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन नट्स, है ना। अब इस पर तुम्हें दे रही है जीएसटी। जीएसटी कितना परसेंट है इस पर? 12%। कितने का है? 600 का, है ना, क्योंकि डिस्काउंट तो है ही नहीं। तो 12% ऑफ ₹600, तो कितना हो जाएगा? 12/100 और इंटू ₹600। तो 100 6 जा, ये कैंसिल हो गया, और 12 इंटू ₹6, 100 6 जा 600 होता है, तो 12 इंटू 6, 12 6 जा 72, तो ये आ गया ₹72। ठीक है, तो ये जाके अब आप अपना बिल बना लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, टोटल जीएसटी पेड, तो टोटल जीएसटी पेड इज कितने का बना? यहाँ पे लिखते हैं टोटल जीएसटी का पेमेंट कितना हुआ है। एक तो सबसे पहले जीएसटी दी है आप लोगों ने 198 है, ₹198, और प्लस फिर कितनी दी है? ₹72। बताओ टोटल कितना हो रहा है? 8 to 10, सही है, 8 to 10, 9 7 16 प्लस 1 17, फिर 1 करेंगे और पहले से प्लस 1 कैरी करना पड़ेगा, तो ₹270, ये हो गया। ठीक, अब आपने टोटल बिल अमाउंट कितने का बना इंक्लूडिंग जीएसटी? तो सबसे पहले तो आपने परचेज कितने रुपए का किया? परचेज आपने जो किया है, नंबर 1 आपने परचेज किया है, सबसे पहले देखो जीएसटी के यहाँ पर डिस्काउंट के बाद कितने का पड़ा था? 1100 का। तो इसकी बात कर लेते हैं, हेयर ऑयल ऐड किया गया ₹1100 का। ठीक है, डिस्काउंट के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेयर ऑयल, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू, तो ये हो गया है 1100। फिर आपने क्या परचेज किया? इसके बाद आपने नट्स परचेज किए, वो कितने के थे? नट्स थे आपके 600, क्योंकि उस पर आपको डिस्काउंट मिला नहीं, तो प्लस ₹600, सही है। इसके बाद आपने फिर जीएसटी का पेमेंट, जीएसटी का पेमेंट कितना है? ₹270 प्लस ₹270। तो इस तरीके से आपका बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी का मतलब यही है ना, 270 आपकी टोटल जीएसटी थी। तो टोटल कितना हो गया? 11,600 1700 और प्लस ₹270, तो ये आ गया ₹1970। ठीक है, टोटल बिल बना जाके 1970। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2023 में आए थे। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या? अब इस क्वेश्चन के बाद होना क्या? आप सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आज हम ये सर्च करेंगे कि सेमेस्टर में कौन से क्वेश्चन आए, क्योंकि सेमेस्टर की क्वेश्चन पेपर जो CISC की वेबसाइट पर क्वेश्चन अवेलेबल थे P/Q में, ठीक है, 20 का था और 23 का था, वो मैंने आपको करा दिए आज। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। 2 आपके टोटल अगर हम देखें तो एक 4 मार्क्स का था, एक 1 मार्क्स का था और एक ये 3 मार्क्स का। ठीक है, तो 4 3 7 प्लस 1 8 मार्क्स कंप्लीट कर लिया एक तरीके से देखा जाए तो। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना जरा, जो पहली बार 2020 में आया तो वो 4 मार्क्स का, नेक्स्ट ईयर जब इन्होंने MCQ को इन्वॉल्व किया तो टोटल तब भी 3 मार्क्स का ये और 1 मार्क्स का 2023 में। एक ये भी 2023 का है, डिस्क्रिप्टिव है 3 मार्क्स का, और एक MCQ, तो टोटल 4 मार्क्स का, मतलब 4 ही मार्क्स के आ रहे हैं क्वेश्चन अगर आप एनालिसिस करें। यही है एनालिसिस पावर आपकी और मेरी। ठीक है, बस हम लोग एनालिसिस करेंगे अच्छे से और तैयारी करेंगे, है ना, ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। ठीक है, और अब हाँ, इसके बाद क्या होना ये मुझे बताना था। तो अब हम लोग आएंगे सेमेस्टर के क्वेश्चन पे, और इसके बाद क्या कहते हैं आपके वो वाले क्वेश्चंस, क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन के क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी लेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।